जनाधिकार रैली की टी शर्ट्स भी पहनी है। तो कांग्रेस की महारैली जिसके कुछ दृश्य आपको बता रहे हैं, किस तरह से कका अभी जिंदा है के पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। कांग्रेस की रैली के पोस्टर जो कि शहर में हर कहीं आपको नजर आ जाएंगे। रैली में शामिल गाड़ियों में बैनर लगे हैं। कार्यकर्ताओं ने भी जन अधिकार रैली के नाम से टी शर्ट पहनी है। देखिए तस्वीरें इन पोस्टर्स की आपको दिखा रहे हैं। बड़ी रैली, महारैली कांग्रेस की तरफ से आज आरक्षण के मुद्दे को लेकर आयोजित की जा रही है और किस तरह से इस रैली का प्रभाव पड़ रहा है शहर पर, शहरवासियों पर, इसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचा है वो जनाधिकार रैली की टी शर्ट भी पहना हुआ है। रैली में शामिल वाहनों पर भी पोस्टर्स लगाए गए हैं कांग्रेस की महारैली के नाम से। कका अभी जिंदा है, ये पोस्टर्स पर साफ तौर पर लिखा गया है। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी, रायपुर पहुंच चुके हैं कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी। आपको बता दें कि रायपुर पहुंचने पर कुमारी शैलजा ने एक बयान भी दिया है। आरक्षण को लेकर उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है। संवैधानिक रूप से अधिकारों का हनन हो रहा है, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आरक्षण के मामले में सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अब आरक्षण विधेयक पर अड़चन पैदा करने की कोशिश हो रही है। आरक्षण का जो मामला है, जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए, आज उसे कानून बनाने में कैसे अड़चनें पैदा की जा रही। जब सर्वसम्मति से कोई विधेयक पारित किया जाए तो उसके बाद उस पर ऐसी अड़चनें पैदा करना, यहाँ के लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा इस पर करेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, धरना स्थल से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी। ममता, महारैली का आगाज मुझे लगता है होने ही वाला होगा। अब बड़ी बात यह कि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें कका अभी जिंदा है के पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं और टी शर्ट पहने हुए, जन अधिकार रैली की टी शर्ट पहने हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ममता बिल्कुल, देखिए, और ये आप देखेंगे यहाँ पर जन अधिकार रैली जो है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो जो है आपको स्टेज दिखाए। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो पहुँचेंगे। इसके साथ ही कुमारी शैलजा जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगी और बड़ी संख्या में जो है ये यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार मैं आपको ग्राउंड भी दिखाने की कोशिश करें कि कितनी जो रैली है वहां पर अभी किस तरह की स्थिति है। और आप देखेंगे कि ये एक पूरा जो है वो बनाया गया है यहाँ पर साइंस कॉलेज ग्राउंड में। हमारे साथ ये जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सांसद दीपक बैज भी यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद कुमारी शैलजा जो है वो भी पहुंची हुई है। दीपक बैज से हम बात करते हैं कि वो सर इस रैली, महारैली के जरिए क्या माना जाए कि सदन के साथ में सड़क की लड़ाई भी कांग्रेस निश्चित रूप से अगर हमारी छत्तीसगढ़ी जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अगर कांग्रेस पार्टी को लड़ना पड़े, लड़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में अगर लड़ना पड़े, लड़ेगी। हमारे पास जितना पावर है, हमारे पास जितना अधिकार है, सरकार पास जितना काम है वो सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पिछले 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित कर हमारा आरक्षण बिल पास करने का काम हुआ। लेकिन जिस तरह से राजभवन में हमारा फाइल लटका हुआ है, आरक्षण विधेयक लटका हुआ है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है और कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहता कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। आज युवाओं को नौकरी से वंचित करने के लिए यहाँ आरक्षण दिलाना नहीं चाहते, इसलिए कहीं न कहीं आरक्षण बिल को रोकने का प्रयास, षड्यंत्र तहत रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का फेलियर ये रहा है और सही समय पर सही कदम नहीं उठाया गया। सही समय पे सही कदम उठाया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 15 साल की सरकार में अगर सही पक्ष हाईकोर्ट में रखे होते, अपने 2 कमेटी बनाए, उस कमेटी में कोई स्पष्ट नहीं है, वो सिर्फ कमेटी जनता देश छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने के लिए रखा गया। अगर वो कमेटी स्पष्ट करने के बाद अगर सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार अगर रखी होती, रमन सिंह की सरकार अगर रखी होती, आज ये स्थिति नहीं होता। जिस तरह से राजभवन में अटका हुआ है, क्या एक मान के चलें कि जिस तरीके से आप लोग अभी 1 लाख लोग के करीबन जुटने की आप उम्मीद बता रहे हैं, तो क्या राजभवन तक भी कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? निश्चित रूप से हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा, उनको मैसेज देना चाहते हैं, हम राजभवन को मैसेज देना चाहते हैं।
चाहते और छत्तीसगढ़ की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार आरक्षण के पक्ष में आरक्षण देना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को रोकना चाह रहा है, आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है, युवाओं को रोजगार देने के पक्ष में नहीं है और उसी के तहत आज दबाव की राजनीति कर रही है, राज्यपाल पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये कहीं पे छत्तीसगढ़ की जनता रहा, ये कहीं पे मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या ज्ञापन भी सौंपने जाएंगे राजभवन? निश्चित रूप से हम लोग लगातार राजभवन से, इससे पहले हमारा मंत्रिमंडल गया, उसके बाद 3 से 4 बार राज्यपाल से मुलाकात हुई है। जरूरत आवश्यकता पड़ी हम रैली के बाद फिर राज्यपाल जाके निवेदन करेंगे कि हमारा बिल पे आप हस्ताक्षर करिए। क्या दोबारा अभी और भी क्या राज्यपाल से बात हुई है? कहां पर मसला अटकने की निश्चित रूप से हम लोग रैली के बाद फिर राज्यपाल से मिलने हम लोग जाएंगे। तो ये है दीपक बैज और जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो कांग्रेस सदन में तो है ही लेकिन सड़क पर भी अब उतर रही है और उसके बाद यहाँ से जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो राजभवन भी जाएगा और फिर से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और जो आरक्षण संशोधन जो बिल है उस पर दस्तखत करने के लिए कहा जाएगा। लगातार आप देखेंगे पूरे शहर में जो है इस वक्त अगर हम बात करें पूरे हर विधानसभा से 10 से 20 हजार लोगों को लाने के लिए कहा गया है, समस्त जो पूरे ब्लॉक हैं वहाँ से लोगों को लाने के लिए कहा गया है और यही जो नज़ारा है पूरे शहर में दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन राजन से कहूंगी कि वो आपको दिखाए कि मैदान में जो है वो इस वक्त किस तरह की स्थिति है और यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार जो कार्यकर्ता है वो जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये पूरा आप देखेंगे कि ये पूरा मंच बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे, कुमारी शैलजा पहुंचेंगी, तमाम जो पदाधिकारी है वो पहुंचेंगे, फूलो देवी नेताम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये जो पूरा आरक्षण संशोधन विधेयक है उस पर जो है किस तरह की आ रही है, ये किस तरह की आप लोग सड़क पर उतर हैं, सड़क उतर कर क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये आरक्षण को मांग को लेकर आज बहुत बड़ा यहाँ पे कांग्रेस कमेटी के ओर से आयोजन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हमारा ये हक है। उन्होंने राज्यपाल महोदय ने कहा था। ठीक है, कई बड़ी बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। ममता, आप नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से महारैली का आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़